हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुरीति ज्योतिष केंद्र। लव मैरिज प्रॉमिस ये देखना है हमें। इसके बाद लव मैरिज में हमें ये देखना है कि कैसी लव मैरिज रहेगी नहीं रहेगी। तो लव मैरिज के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि लव मैरिज के लिए जो सपोर्टिंग हाउस है वो 5 है, 7 है और 11 है। 5 मुख्य भाव है, 7 और 11 सपोर्टिंग है। अपोज में हम 4, 6, 10 को लेते हैं। 4 मुख्य है। यहाँ पर मैंने एक कुंडली ली हुई है। केपी का चार्ट ये है और ये आपका बेसिकली केपी का राशि चार्ट है। अब यहाँ पर जो लव मैरिज है, लव मैरिज के लिए 5th कस्पल सब लॉर्ड को लेते हैं। 5th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड भी कुछ लोग लेते हैं। बाकी 5th कस्पल सब लॉर्ड से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। कस्पल सब लॉर्ड अगर जैसे मरकुरी है तो 1, 3, 9, 11, यहाँ पर ये 1, 3, 9, 11 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो सपोर्टिंग हाउस है 5, 7, 11, तो 11 आ चुका है। इसके अलावा अब नक्षत्र लॉर्ड तक जाना है फिर इसके, तो फिर 11 आ रहा है और सब लॉर्ड तक 3, 5, 8, 10, 11, 12। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे 11 आ गया तो यहाँ पर शादी क्या हो गई, लव मैरिज कंफर्म हो गई। लेकिन अगर मरकुरी यहाँ पर रेट्रोग्रेड है तो ये शादी नहीं होगी, ये चीज़ मान के चलिएगा। क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट शादी को दिक्कत करते हैं या उनकी दशा अंतरदशा चली है तो उसको मान के चलिए कि कुछ चांसेस बनते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो कस्पल सब लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है और सब लॉर्ड है कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, वो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने और कब शादी नहीं होगी। अगर कस्पल सब लॉर्ड मरकुरी है वो 3, 4, 5, 6 को क्या कर दे, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 को यहाँ पर क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। तो 5 मुख्य भाव आ गया तो शादी हो सकती है। लेकिन अगर 5 यहाँ से हट गया और 6 आ गया तो 100% शादी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि 5 नहीं आना चाहिए अगर शादी नहीं हो रही है। इसके अलावा 4, 6 और 10 भी नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने बताया 3, 4, 5, 6 आ गए तो यहाँ पर 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं आना चाहिए। फिर 6 आएगा तो हम मान के चलेंगे कि शादी रुकेगी। 4 भी आ रहा है तो शादी को, लव मैरिज के चांस को रोक देगा। कब मुश्किल में होगी शादी, जैसे कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पर 3, 5, 6, 2, 4, 6 और जो सब लॉर्ड है 5, 6, 10, तो शादी तो कंफर्म है लेकिन मुश्किलें ज़रूर आएंगी। तो इस तरह से आपको इसमें चार्ट में पूरी चीज़ों को मिलाते हुए चलना है। अब मैं आपको कुंडली में कैसे देखना है वो बता देता हूँ। क्या नक्षत्र लॉर्ड, क्या सब लॉर्ड, कैसे वो होता है और कैसे केपी को आपको खोलना है। कोई भी आप एस्ट्रोसेज ले लें। इसके अलावा जितने भी नेट पे फ्री सॉफ्टवेयर से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसे आपको देखना है। ये यहाँ पर एक कुंडली ली हुई है। फिर यहाँ पर हमने इसको बैक किया। नई कुंडली लेना है या कोई भी कुंडली लेते हैं, यहाँ से कुंडली पे जाइए। अब यहाँ पर नवीन कुंडली या कुंडली खोलें, कोई पुरानी कुंडली लेना है। तो यहाँ पर देखिए इतनी कुंडलियाँ पड़ी हुई हैं। तो अब जैसे इसमें से कोई कुंडली मैं खोल लेता हूँ। ये खोला मैंने, इसको कुंडली खुली। या इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है, जो 3 बिंदी दिख रहे हैं इस पर, इसको खोलिए। यहाँ से आपको जाना है अयनांश बदलें। यहाँ पर केपी नया, ये ज़रूर कर लीजिएगा एस्ट्रोसेज में। इसके बाद यहाँ पे जाइएगा, केपी क्लिक करें। केपी को क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ से भाव संधि। भाव संधि के बाद आपको जाना है और आगे ग्रह, यहाँ से भाव संधि। अब यहाँ पर पंचम में कौन बन रहा है, यहाँ पर जो सब लॉर्ड है वो केतु बन रहा है। तो ऐसे हम सब लॉर्ड देखेंगे। अब इसका भी नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड देखना है तो फिर यहाँ पर आप देख लीजिए केतु यहाँ पर शनि के नक्षत्र लॉर्ड में और राहु के सब लॉर्ड में। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर सिग्निफिकेटर देखना है तो सिग्निफिकेटर्स और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहीं से आप और आगे जाइए। ये सिग्निफिकेटर्स है। इस तरह से ये सिग्निफिकेटर्स आप देख सकते हैं कि सूर्य किस घर का बन रहा है, चंद्र किस घर का बन रहा है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारे सिग्निफिकेटर्स आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आइए अब हमने इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये देखिए सिग्निफिकेटर्स हैं, सन, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस। तो यहाँ पर कस्पल सब लॉर्ड, यहाँ पर एक जगह मरकुरी था। तो देखिए मरकुरी 1, 3, 9, 11। एक जगह यहाँ पर हाँ मरकुरी को ही लेके चल रहे थे हम। तो मरकुरी का यहाँ पर 1, 3, 9, 11 हम यहाँ पर ऐसे लेके चले। तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेटर और आपको कस्पल सब लॉर्ड देखना है। अब कस्पल सब लॉर्ड अगर वक्री निकलेगा तो शादी में मुश्किल होंगी। कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। अगर 5th हाउस कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाई करता है 5th और 11th को, वीनस, मार्स या मून होता है इसमें, ठीक है। वीनस, मार्स या मून और सिग्निफाई करता है वो
5th और 11th को, तो ठीक ठाक माना जाएगा। 5th अगर सिग्निफाई करता है 4-12 और किसके साथ, 5th और 11th के साथ, तो रिलेशन नेटिव खुद तोड़ लेगा। मतलब 5th हाउस जो 5th कस्पल सब लॉर्ड है, अगर वो 4, 12 के साथ 5 और 11 को भी सिग्निफाई कर जाए तो ये मान के चलेगा कि जो नेटिव रिलेशन तोड़ लेगा। 5th हाउस ऑल्सो सिग्निफाइज अपोजिट पार्टी विल ब्रेक। मतलब 5th हाउस अगर मान लीजिए यहाँ पर 6th हाउस अगर साथ में सिग्निफाई कर जाए, मतलब 6 कैसे भी आ जाए, ठीक है। 4th और 6th अगर 5th हाउस ऑल्सो सिग्निफाइज 5th, 11th एंड 8th, मतलब 5, 11 को सिग्निफाई कर रहा है और साथ में 8 को भी ले रहा है, 8 को भी सिग्निफाई कर रहा है, तो जो रिलेशन है हमेशा टेंशन भरे रहेंगे। अगर 5th हाउस 3, 7, 9 और 11 को सिग्निफाई करता है तो मान के चलिएगा कि प्लेजेंट रिलेशन रहेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से चीज़ें रहेंगी। अब अगर 5th और 7th कस्पल सबलॉट है सम कॉमन सिग्निफिकेंस, मतलब यहाँ पर 5th कस्पल सबलॉट और यहाँ पर 7th कस्पल सबलॉट अगर उनके कॉमन सिग्निफिकेंस है, मान लीजिए कि 5th भी सिग्निफाई कर रहा है 5, 7, 11 को, 5, 7, 11 और जो 7th है वो भी सिग्निफाई कर रहा है 5, 7, 11 को, तो ये मान के चलिए, और साथ में 2 को भी सिग्निफाई कर रहा है, तो मान के चलिएगा कि लव मैरिज अच्छी चलेगी और लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब डिनोट्स लव मैरिज, बढ़िया प्रॉपर लव मैरिज को डिनोट करता है। 7th कस्पल सबलॉट 2, 5, 7 और 11 पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज जुपिटर वीनस कनेक्टेड लव मैरिज में तो है। अगर कस्पल सबलॉट 2, 5, 7, 11 को सिग्निफाई करता है तो भी लव मैरिज के चांस बनेंगे। जुपिटर या वीनस कैसे भी 5th या 7th कस्पल सबलॉट में आ जाए तो ये मान के चलिएगा कि लव मैरिज के चांस और मैरिज के चांस अच्छे बन जाएंगे। तो 7th कस्पल सबलॉट अगर 2, 5, 7, 11 को सिग्निफाई कर जाए, 7th की बात कर रहा हूँ 5th की नहीं यहाँ पर, तो लव मैरिज के चांस बनते हैं। 5th कस्पल सबलॉट अगर डुअल साइन का है, 5th कस्पल सबलॉट अगर डुअल साइन का है तो मान के चलेगा कि एक्सटर्नल मटेरियल अफेयर चलेंगे। 5th ऑल्सो सिग्निफाइज 4th और 6th अपोजिट पार्टी विल ब्रेक। मतलब अगर 5th सिग्निफाई कर रहा है 4 और 6 को, तो जो सामने वाली पार्टी जिसके साथ मतलब हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड, वो रिलेशन को ब्रेक करेगा। 5th अगर हाउस की बात करूं, 5th कस्पल सबलॉर्ड अगर बेसिकली 4th और 12th को भी क्या करता है, सिग्निफाई करता है, तो मान के चलिएगा नेटिव हिमसेल्फ ब्रेक द रिलेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है लव मैरिज से रिलेटेड। मेनली हम कस्पल सबलॉट से ही सब कुछ देख लेते हैं, फिर नक्षत्र और सबलॉट तक और गहराई से जाके देखना है तो आप देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये था लव अफेयर्स पर, लव मैरिज पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।